हेलो बच्चों, तो हम लोग का आज पाँचवीं क्लास होने जा रही है। तो पाँचवीं क्लास में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का जो है अपरिमेय संख्याओं का बोडमास के रूल लगा करके किस तरह से हम इसको हल करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बोडमास के नियम में हम लोग किस तरह से अपरिमेय संख्या अप्लाई करेंगे, इसको जानने से पहले हम लोग को एक दो बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि आखिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, इस तरह की संख्याओं को जानने के लिए, हल करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का हल करना। तो आइए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या को जब हम परिभाषित करते हैं परिमेय संख्या, तो हम लोग क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, अर्थात इस तरह के फॉर्म में लिखी गई जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है अर्थात 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3/7 जो है परिमेय संख्या है, 8/3 जो है एक परिमेय संख्या है। इस तरह से कोई भी संख्या हम क्या कहेंगे कि ये सभी इस फॉर्म में जो लिखी गई है वो परिमेय संख्या है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पूर्णांक की संख्या जो भी हम आप लिखते हैं, पूर्णांक की संख्या या होल नंबर जो भी लिखते हैं वो भी एक परिमेय संख्या ही है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ऐसे माइनस में 3/2, तो ये -3/2 जब हम एक लिखते हैं संख्या को, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखी गई है। उसी तरह से 8 अगर हम 3 लिखते हैं तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको इस परिमेय फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह के जो भी फॉर्म हमारे प्राप्त होते हैं ये सभी क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप सभी लोगों को जान गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या के बाद में हम आते हैं उस संख्या के बारे में जानने के लिए जो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसको भाई कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को हम परिभाषित करते हैं कि वैसी संख्याएं जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 आपका लिखा हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से √3 भी जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो जाती है, जैसे √7 है, √11 है, √8 है। इस तरह से बहुत सी संख्याएं होती है जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम लोग रूल भी पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्याओं में अगर किसी संख्या का जोड़ हो तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 + √2 हम लिखते हैं, तो 3 + √2 भी एक जो हम लिखे हैं वो भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी तरह से मान लीजिए कि 7 + √7 हम लिख देते हैं, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं इस फॉर्म में जो लिखी गई है वो सभी होती हैं। अब आइए और भी हम लोग अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल, जैसे परिमेय संख्या में अगर हम कोई संख्या से गुना भी करते हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे एक अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, अगर हम √2 में 3 से गुना कर देते हैं, इस प्रकार से हम लिख देते हैं कि 3 × √2, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि 7 √7 लिख देते हैं या 9 √11 लिख देते हैं, तो ये सभी जो संख्याएं प्राप्त हो रही है ये भी सभी क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। तो आज हम लोग बोडमास के रूल, अर्थात बोडमास में जो हमारा नियम होता है, तो बोडमास के रूल में हम लोग सीखेंगे कि इस बोडमास के रूल में इन अपरिमेय संख्याओं का हल कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले आज हैं। तो आइए हम लोग इस संख्या के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोगों को सबसे मुख्य रूप से जानना था कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और इसको हल हम कैसे करेंगे। तो
सुचारू रूप से और सही रूप से इसका हल किया जा सकेगा। तो आइए बच्चों, तो हम लोग अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन को हल करने के लिए कि अपरिमेय संख्याओं को हम हल कैसे करेंगे और उसमें बोडमास रूल को हम लगाते हुए हल करना सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन बना करके हम लोग इसको समझते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 1 हमारे यहाँ पर जो उपस्थित है, 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग हल करना देखेंगे। और हम लोग 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि √2 प्लस 3√2 माइनस 4√2 माइनस √8। और इस तरह की अपरिमेय संख्याओं का हम लोग को हल करना है। तो आज हम लोग देखेंगे और इसको हल करना सीखेंगे। तो आइए, अपरिमेय संख्याओं को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं और लिखेंगे हम। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी जो टर्म है ये 4 टर्म है, 4 टर्म अलग अलग है क्योंकि प्लस माइनस का ही केवल प्रयोग किया गया है, यानी लास्ट में AS जो है वही लागू किया गया है और इसी को हम लोग को हल करना आज सीखेंगे। तो आइए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √2 है, इसको हम जो कहते हैं अपना √2 लिख देंगे। इसके बाद में 3√2 लिखा है तो इसको भी हम 3√2 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, तो यहाँ पर माइनस 4√2 है तो इसको हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग है, इसमें √2 अलग है तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे 4√2। तो हम लोग का 4 × √2 होगा तो उसको से तोड़ करके हम निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और √2 में अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि √2 हम जैसे कर दिए, यहाँ पर 4 और इंटू यहाँ पर हम 2 कर दिए तो 4 का हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि 2 और √2। अब आइए हम लोग बोडमास के नियमों पर अध्ययन करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जगह इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 और √2 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं √2 और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो है 1 और प्लस 3 बच गया। इसके बाद में हम माइनस वाले संख्या को भी लेते हैं। तो माइनस वाले संख्या को हम जब लेते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो √2 हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। और इस प्रकार से कॉमन निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 4 अंदर बच गया और यहाँ पर प्लस और ये 2 हमारा यहाँ बच गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अलग आ जाएंगे तो ये 3 और 1 4 हो गया तो ये हो गया 4√2 और यहाँ पर हमारा हो गया कितना, तो 4 और 2 6, तो 6 √2। अब हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हल हो गया। इस तरह से हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस संख्याओं में से अब हम निकालेंगे। तो √2 और √2 को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो बच गया है वह बच गया 4 और -6। अब हम क्या करते हैं कि इस संख्या में से इसको हम निकालते हैं, यानी 4 वाले को और 4 - 6 को हम करेंगे तो ये जैसे होल नंबर से होता है उस तरह नंबर से हम करेंगे। जिस प्रकार से घटाने के बाद -2 हमारा आ गया और ये √2 जो है हमारा यहाँ पर उतर गया। इस प्रकार से जो हमारे पास एक संख्या प्राप्त हुई, यह हमारा बोडमास का आंसर हो गया। बोडमास के रूल से हम लोगों ने इसको हल किया है। अब आइए हम लोग ये क्या करते हैं, अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं और इसको हल करना सीखते हैं। हेलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ देखिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि 4√7 मल्टीप्लाई 6√7 डिवाइडेड 3√7 प्लस 7। और इस तरह के अगर हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो यही हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए तो सभी संख्याएं मिल रही है जिसमें सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी एक टर्म हो रहा है और ये एक √7 एक दूसरा टर्म है, प्लस माइनस के द्वारा अलग हुआ। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को हल करके हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर AS अर्थात ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ में डिवाइड और मल्टीप्लाई भी ऐड हो गया है। तो आइए हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड की क्रिया होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस संख्याओं के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करके और इसको हम निकालेंगे। यहाँ देखते हैं क्या कि 6√7 डिवाइडेड 3√7 है, इसको हमको इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग कैसे देंगे,
तो इसको हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपना 4√7 यहाँ पर जो कहते हैं उतार लिए। इसके बाद हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किए और इस संख्या से हम इसको भाग देंगे। तो हम जब भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √7 कट जाएगा। वो कैसे कटेगा और इसको आप दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे √ आपका 7 है, ठीक है, और बाटा में आपका 3 यहाँ क्या है 7 है। तो ये और ये कट जाता है, 3 से कटाएंगे तो 3 2 जा यहाँ पर 6 कटेगा। इस प्रकार से कटाने के बाद में हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 मिलेगा। अर्थात इसको हम पूरा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास अब बच गया क्या, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा √7। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे हम यहाँ पर। तो गुना करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे, तो इसको गुना करेंगे। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और √ क्या हो गया ये 7। इसके बाद प्लस में हमारा क्या हो गया √7। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 और 8 √7 को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसी तरह से 8 और +1 कर दिए हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर √7, यहाँ पर ध्यान दीजिए √7 कॉमन निकल गया। यहाँ पर 8 जो है 8 आ गया। यहाँ पर 1 जो है, ये 1 कहाँ से है, तो 1 यहाँ पर छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ जो 1 है वह यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आने के बाद में क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 8 और 1 9 हो गया। तो 9 और √ हमारा क्या हो गया 7, जो हो गया हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं का हल करना सीख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड तक हम लोगों ने हल करना देखा है। अगले क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे और उसमें होगा आपका सारे BODMAS के रूल यहाँ पर आ जाएंगे और सारे BODMAS के रूलों को लेकर के हम लोग हल करेंगे। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल के द्वारा BODMAS का फुल 5 क्लासेज में पूरा कंप्लीट वीडियो हो चुका है। और अब हम लोग किताबों में से, अर्थात जो बुक्स हैं और कंपटीशन बुक्स है और क्लासेज बुक्स है, उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम आपको देंगे और उसका सारा हल बताएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सारे किताब, कौन सी किताब में से कौन सी क्वेश्चन है और किस तरह से हम लोग हल करेंगे। हम लोग इस सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले इसके और भी थोड़ा सा बड़ा रूप को देख करके सीख लेते हैं। इसके बाद में हम लोग किताबों का हल करना शुरू करेंगे। तो आइए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करने के लिए अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कई संख्याएं आई हुई है जिसमें ब्रैकेट का भी प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग का ब्रैकेट का भी हल चालू हो चुका है। तो आइए हम लोग ब्रैकेट को भी हल करने के लिए अब हल तैयार करेंगे और उसको अभी हम लोग सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि BODMAS का जो रूल है, इस BODMAS के रूल में जो है हमारे पास ब्रैकेट आया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, टर्मों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस आया हुआ है, तो अर्थात एक टर्म यहाँ है। दूसरा मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत में देखिए यहाँ फिर प्लस आया है, तो एक टर्म यहाँ अलग है। और स्मॉल ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि इसमें सभी में केवल प्लस माइनस का ही प्रयोग हुआ है, कहीं पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में वो भी शामिल हो जाएंगे जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड के भी कैलकुलेशन अर्थात संक्रियाएं आ जाएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको अलग अलग जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 5√3 हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। यहाँ पर 7√5 लिख लिए, यहाँ पर प्लस हो गया। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है इस संख्या में हम लोग का क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 20 लिखा है, तो 20 को हम कितना लिखेंगे। तो 20 को हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम 20 को अगर हम हल करेंगे तो √20 को हम अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 और √5, ठीक है। तो ये 4 का हमारा हो जाएगा 2 और ये √5 में रह जाएगा। तो अर्थात इसको हम जब लिखेंगे तो √2 और √5, 2√5 लिखेंगे। प्लस उसी तरह से हम इसको तोड़ करके देख लेते हैं। तो 2 बाहर है या √18 है, 80 है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो 16 मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 5 करते हैं तो हो जाएगा। और ये 16 का हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 5। तो ये 4, ये जो आपका निकल जाएगा 4 इसका, तो 4 को हम गुना करेंगे, चूँकि इसके आगे 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 8√5। इसके बाद में हमारा माइनस और ये 4 है, तो 4 3 जा 12,
उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे, जैसे यहाँ 12 है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो √4 × 3 हुआ तो 4 का हो जाएगा 2, अर्थात 2 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर दिए, संख्याओं को हम अपना फॉर्म बदल करके मिनिमम फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में हमारा हो गया कितना, यहाँ पर 7 √5 है, जिम कहते हैं हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद में हम अपना आगे आते हैं और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर को एक साथ इसको जोड़ते हैं, तो √5 और √5 हमारा कॉमन हो गया, तो 8 और 2 ये कितना हो जाएगा 10, अर्थात 10 √5 इसका हमारा आ गया आंसर, दोनों को जोड़ करके। इसके बाद में यहाँ पर घटाव में है, सब्ट्रैक्ट में है कितना, तो 2 √, कितना है, तो 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे पास आ रही है कि एक प्लस में है और एक माइनस में है और साथ ही साथ ये 5 है और इसमें 3 है। तो इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को हल हम नहीं कर पाते हैं। क्या है, इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को हम हल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सीधे इससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया 5 क्या हुआ 3 प्लस मिडिल ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर √5 हो गया। इसके बाद प्लस इसको भी हम क्या लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो हम 10 क्या कर दिए 5 कर दिए और ये माइनस में 2 जो कहते हैं जैसे है वैसे हमने लेकर के बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हो गया 5 यहाँ पर 3 हो गया प्लस यहाँ पर हम ले लिए। यहाँ पर देखिए अब दोनों संख्या जो है यहाँ पर से मिल रही है, दोनों प्लस में भी है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये 5 √5 5 रह गया, कॉमन निकल गया। 10 और ये 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 17 हो जाएगा। 17 क्या हुआ 5 हो गया, 17 हो गया माइनस यहाँ पर क्या हो गया, तो √, यहाँ पर 3 हो गया। फिर यहाँ पर जो हमारे प्राप्त हुई संख्या उसमें हम देख रहे हैं कि ये संख्या और इस संख्या का हमारा ये परिमेय संख्या का हल असंभव है, तो हम इसको लेकर के क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो फिर हम बाहर निकल गए तो यहाँ पर आ गए कि √3 और प्लस यहाँ पर हम बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर 17 √5 और माइनस 2 √3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर √5 है जो कि किसी में कॉमन नहीं है, यहाँ पर ये संख्या दोनों कॉमन हो रही है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद में हमारे पास जो संख्या मिल रही है वह क्या मिल रही है, तो यहाँ पर 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3 और √, क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा जो कहते हैं संख्या जो है हमारी क्या रह जाएगी, यूं ही रह जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या का हल अपरिमेय संख्या के रूप में ही करेंगे और इस प्रकार से अब इसको हल करना संभव नहीं है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको हम होल नंबर में लेकर के चले जाएं, अगर आपकी इच्छा हो कि हम इसको होल नंबर में निकालें तो आप होल नंबर में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ √3 है तो यहाँ पर 3 का मान डालेंगे, यहाँ पर √3 का मान हो जाएगा कितना, तो 1.732 और 732 और यहाँ पर इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, मान डाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रूट और यहाँ पर हो जाएगा गुना में और 4 का हो जाएगा यहाँ पर √5 का मान हो जाएगा तो 2.4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसका हल हम आगे कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसे, तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं का हल करते हैं और इसका कैलकुलेट करके हम संख्याओं का मान निकालते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आपके और भी बोर्डमास के रूलों को सीखेंगे और किताब से भी हल करना सीखेंगे, बुक से सभी क्वेश्चनों को हल करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए, अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, वीडियो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल पर